बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय संसार है, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है। सुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो बता दिया, सुख सागर तेरी पास है। सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो सारे भेदे बता दिए, आप बूझ नहीं पाते हो। अरे गुरु के चरण में समा जाओ, बस दुख नहीं होगा। सुख का सागर जुए सदगुरु का चरण है, उसी में समाना है आपको। स्वामी जी ने कोई चीज छुपाई नहीं है। वो लगता है छुपाया हुआ है, लेकिन कहाँ छुपा है तो स्वामी जी खोल करके बता दिए। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पास है।
सद्गुरु चरण समान। तो आप सदगुरु को जान जाओ और सदगुरु के चरण में जो है ना समाने की विद्या सीख लो। यही तो काम है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो सदगुरु आप ही के हैं। आप परेशान हो जाते हो, जैसा आप भेद को समझ जाओ, इस संसार तो दुख में है ही है। सीधे देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी जो बताए हैं, मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं। उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। तो स्वामी जी तो बता दिए कि सद्गुरु के चरण में समा जाओ, वहाँ सुख का सागर है। और स्वामी जी तो बता दे रहे हैं आपको, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। यहाँ क्या भेद क्या है? अरे गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कोई नहीं है। यहाँ तक कि जो है पति पत्नी का भी सुख कुछ नहीं है। ये आपको जो सुख जो है चेतन पिया संग मिलेगा, वैसा सुख संसार में कहीं नहीं है। ये स्वामी जी यही बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्त कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। और स्वामी जी ने क्या कहा है? कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीना कामन विधि पार। कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसे होय। बद मुक्त की ही भांति स ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो
मन और सुरति जो है एक साथ है, इसीलिए दुख होता है। मन व सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। मन व सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति का समक्रांत। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? देखो, आप मन और सुरत के जितने भजन जो दोहे हैं, आप इसको याद कर लो। आप बोलोगे साहब तो आप रोज ही बोलते हैं इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। अरे सारा में बहुत कुछ चीजें हैं। स्वर वेद तो एकदम सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अरे उसी में आनंद भी है। स्वामी जी देखो वहां पर क्या है, मन का बारे में बहुत लिखे हैं, सूरत के बारे में भी बहुत लिखे हुए हैं, मन और सूरत के बारे में बहुत लिखे हुए हैं। सब कुछ लिखा हुआ है। स्वर वेद में जो है सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बिना सत्संग के नहीं बूझ पाओगे। ये सत्संग आपका पढ़ाई होता है। जैसे बच्चा लोग स्कूल में जाता है, पढ़ता है, वैसे ही ये सत्संग है। ये सत्संग में बच्चे लोग पढ़ जाते, बहुत तेज हो गए हैं लोग जो है। आप देखिए आज के 3 साल पहले की भी वाणियाँ लोड हैं यूट्यूब पर जो है। अभी भी वाणियाँ भी डेली लगभग कोई न कोई का भजन बढ़िया मिल जाता है, लोड हो जाता है। आप इन वाणियों को सुनिए जो है, और दोनों में अंतर देखिए, बुझिए, आपको बुझा जाएगा पहले कैसी वाणी थी, अभी कैसे वाणी है जो है। तो आप लोग डेली पढ़ते हो। एक स्वामी जी ने क्या कहा, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत उन्नति हुई है, सबका बहुत उन्नति हुआ है, और वह समय दूर नहीं है जो सब जो है एकदम गुरु के चरण में पहुंच जाएंगे। सदगुरु के चरण में तो आप पहुंचे ही हो, बस वहां रहना है। वहां देखो सदगुरु के बहुत सारे जो है हंस हंसनी हैं, जो बूझते हैं तो वहीं रहते हैं, और जो नहीं बूझते हैं तो संसार में उतर जाते हैं। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं आपको, गगना मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर दीखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार।
लीलायंतर देखिया परम पुरुष दरबार। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? तो गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है बारह माह सब संत। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, एक प्रश्न आया कि स्वामी जी के दोहा में कैसे बूझेंगे कि कौन पहला भूमिका जो है दोहा है, कौन दूसरा भूमिका दोहा है, और कौन तीसरा भूमिका दोहा है, और कौन सार शब्द का दोहा है। आप बताओ, संसार बहुत चालाक है। स्वर वेद में तो सब लिखा हुआ है, तो जहां मन है माया है। सब जो है वो पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है। आप बुझ जाया करो, जहां मन है माया है, वो सब जो है पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। अभी समझ में आ गया? जहां जहां मन है और माया है, सब पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में है। और जहां पर जो है त्रिवेणी आया है, जहां पर त्रिवेणी आया है, और जो है न संगम आया है, स्नान आया है, सब जो है वो दूसरा भूमि का है। और जहां अनहद आया है, अनहद झिलमिल ज्योति, जहां जहां शब्द आया है, सब जो है तीसरा भूमि है। और जहां गगन आया है, सुरति आई है, वह समझ लेना कि चेतन भूमि है, चतुर्थ भूमि है। और जहां जो है निरति आई है, दोनों एक है। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कचूरा न भी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसी, आपको वही भजन याद होगा जहां आपका भूमिका है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। वो दुआ आपको याद गया तो समझ लेना आप वहीं के पूर्व जन्म वहीं साधना के थे, क्योंकि आपके चित्त में वो है बातें। ये बहुत सारी बातें जो है कहीं लिखी हुई नहीं है, आपको अनुभव से बूझना पड़ेगा। आपको 8-10 बच्चों को इकट्ठा करना, आपने कभी पार्क जाना और बैठना, या आप टीचर हो तो 4-5 बच्चों से सबको बोलना, कोई भगवान ना सुनते ही एकदम शांत हो जाएगा और ध्यान से बात आप सुनेगा, तो समझ लेना कि ये सदगुरु का प्रेमी है। और कोई कोई जो है ना संसार की बात सुनाओ, मेला इधर की उधर की बात, तो जिनको समझ जाए, जिन जिन जल्द में आ रहा है, वो सब संसारिक व्यक्ति है जो है। और जिन अब इसी तरह से आप लोग समझ जाया करो ना, क्योंकि सारा भी थोड़े से गड़बड़ हो जाता है। अब जब अपने आप पूछोगे तो समझ में आएगा। 1000 आदमियों को संत बात सुनाओगे तो कहोगे चलो सदगुरु दर्शन करना है, 1000 आदमी तैयार होगा, 1000 आदमी से एक आदमी तैयार होगा, और 1000 आदमी तैयार होंगे, इसमें एक आदमी जाएगा जो है। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, सब बुझ जाएगा। अभी समझ में आ गया, जहां मन है माया है, मन है, ये सब जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि के सब दोहे हैं। और जहां है पेड़ी है, त्रिकुटी है, ऐसे ऐसी बात आई है, ओंकार है, वो सब जो है दूसरा भूमि का है। और जहां जहां आना आया है, झिलमिल ज्योति आई है,
दम द्वार आया है वो सब तीसरा भूमि है। और जहाँ जहाँ गगन आया है, सूरत आई है, तीरथ आई है, वो सब चेतन भूमि के दोहे हैं। और जहाँ दोनों एक हो गए, आम कोई करे ते रही प्रेमदार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ाग, प्रेमदार टूटी नहीं वाराही असमान, यह लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। और स्वामी क्या बोल रहे हैं, क्षण भी नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय, क्षण भी नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय, क्षण भी नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी साधनी, आपको कभी दुखित नहीं होना चाहिए। आया है वैसा है, पति ऐसा है, पति ये तो ऐसे ही रहेंगे संसार में। आप कभी दुखित नहीं होना कि आपका पति से बोला, पत्नी ऐसी बोली, अरे संसार ही ऐसा है। आप दुखित होगे तो दुखित रहोगे ऐसा। देखो अब मैं भेद बता रहा हूं मुझे, आप क्या सोचते हो? खैर अब कहना उचित नहीं है, चाहे कोई भी हो, इस संसार में पति पत्नी का मिलन ये अस्थायी थोड़ा है। अस्थायी तो आपका चेतन प्रिय संगन है। ये तो संसार में इनके साथ आपके कर्म है, संस्कार है, तो फिर मिले हुए हैं। ये अस्थायी मिलन नहीं है, जड़ देश का मिलन है। तो काहे लिए दुखित होना है? काहे लिए कि देखो, दुखित होने का कारण एक ही है, आप जो है मन और सुरति को अलग कर दो। स्वामी जी कह रहे हैं, मनव सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली स्वगति को समक्रांत। तो आप कभी देखो, दोनों अलग अलग है ना, एक स्त्री है तो एक पुरुष है, एक दिन है तो रात है, तो शरीर तो उल्टा है ना एक दूसरे का। तो कभी भी जो है दोनों का चित्त मन एक नहीं होगा, दोनों का मन जो है कभी नहीं होगा, क्योंकि मन तो जड़ देश है और सुरति जो है चेतन देश में रहती है। सूरत शुद्ध है, वहां पर कोई लेना देना नहीं है, विदेह है। तो संत जन तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। देखो, संत जन हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन वो चेतन देश रहते हैं। आपका साथ शरीर का साथ थोड़ा रहेंगे। सब लोग तो गुरु का चरण में है। आप ये नहीं पूछना कि जो है कोई उपदेश नहीं लिया है तो गुरु चरण में नहीं मिलेगा, सब है। यही तो भेद है। देखो, सभी जो चीज चाहोगे सब सदगुरु के चरण में है। अभी आप बोलोगे हमारा दुश्मन है वहीं से, क्योंकि सब वहीं से निकला है। देखो क्या निकला, पहले जो है निअक्षर है, परब्रह्म है, परमात्मा है, ये सारा गुरु के चरण से निकला है। अब गुरु का चरण ही परमात्मा है, परब्रह्म है, निअक्षर है, उसी के अंदर से क्या क्या निकला है? तो सदगुरु वही है, और सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है, सब कुछ है। इसको कैसे आप समझोगे? ये तो का विषय है, आपको खोल खोल करके बताया जा रहा है। पूरा भूमंडल में है, सबके अंदर में, उसके अंदर से सदगुरु निकलता है। सदगुरु ही परमात्मा है, सदगुरु सबको है, सीधे हो जाओ।
तो गुरु के चरण में भी ही जो है आनंद है। देखो आपको बूझना पड़ेगा, जो है ये सारी चीजें हैं आपको बूझना पड़ेगा। सब कुछ गुरु के चरण में है, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। संसार में आपको लोग यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही जगह सब हो जाएगा। पहला भूमि का भी डिग्री वहीं से मिलेगा, दूसरा भूमि का भी डिग्री वहीं से मिलेगा, तीसरा भूमि का भी वहीं से मिलेगा। परमात्मा भी एक जगह, सब कुछ एक ही जगह में है। वह सब जो है गुरु चरण में है, और सब गुरु चरण में जाना चाहता है। जहाँ पहुँचन की चाह में नदिया करी पार, एक दूसरती मिले मिल सुख सिंधुवता। और स्वामी ने क्या, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल नाली विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्य नाम। सत्य नाम क्या है आपको पता है, सब कुछ जो है सत्य नाम चाहिए, और सत्य नाम किसे मालूम है वो आपको पता है। देखो ज्यादा भेद खोलने से गड़बड़ हो जाता है, आप सीधे सीधे बुझ जाओ। इस संसार में कोई आपका है नहीं, ये तो वादा करता है शादी के समय कि आजीवन हम एक दूसरे की सेवा करेंगे। इसी पर शादी होता है, वो सात फेरा और सब वो सब फालतू फंड की बातें हैं। यही होता है कि मैं आजीवन आपका सेवा करूंगा करूंगी, और वही जो है बोलता है हमारा लावा की तरह से जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। वही दोनों लेकर के आते हैं। लड़की वाला जो है अपना लावा ले आता है भुनवा करके, और लड़का वाला अपना ले आता है, और पंडित के सामने दोनों रखी जाती हैं, और प्रभु के आगे उसी भाव में जो है अर्पण होता है, और फिर जो है तब दोनों की शादी हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है दो मन हो गया ना तो दोनों मन कभी नहीं मिलेगा। हाँ, गुरु का यदि दोनों गुरु के चरण में है, दोनों को साधना है, उपदेश है, और दोनों साधना किए हुए हैं और गुरु चरण में है, तब तो बराबर शांति बनी रहेगी। फिर भी वो जो है अलग अलग चेतनाएं हैं, तो उनका मिलन तो केवल संसारिक के लिए है। वो चेतन देश में मिलन जो है वो हंस हंसने का होता है, वहाँ शरीर नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना। वहाँ शरीर का मिलन नहीं होता है, वहाँ सुरति का मिलन होता है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मन का सूक्ष्म जो है वह सुरति है, तो वहाँ मन का मिलन नहीं होता है, वहाँ सुरत का मिलन होता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी रे दय बसी, सोताही के पास। तो आपका हृदय में ही भी जो है सदगुरु बसता है। सबका हृदय में सदगुरु बसता है, लेकिन ऐसे आप जान नहीं पाओगे। उसको जानने की कला है, उसको जानने की विधि है, वही तो स्वामी जी आपको उपदेश करके बताते हैं। स्वामी जी वही बात आते हैं, आपके हृदय में ही जो है परमात्मा है। आज से थोड़ा हुआ है, जुगु जुगों से है, और जुगु जुगु तक रहेगा। तो वही तो बता रहे हैं, घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना।
घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। वह आपका जो है जड़पति का भी पिया है, आपका भी पिया है, क्योंकि आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। आप सीधा सीधा बुझ जाओ, आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। ये शरीर आपका आत्मा स्त्री और पुरुष का है। तो पुरुष और स्त्री मिलन से जो है नई सृष्टि का निर्माण होता है। यही हर योनि में है, हर जीव में है। ये मनुष्य योनि में इसको बहुत बवाला बना दिया गया है, ऐसा नहीं वैसा नहीं फलाने नहीं, और बिना मतलब का जो है ना झामर झूमर में जीव जो है परेशान है। अरे दोनों का घर, पति जो है स्त्री वाली आत्मा का भी और पुरुष वाले आत्मा दोनों का घर एक ही है, और वही जो है चेतन देश है आपका। उसी को तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा। आप वो वाला भजन सुनोगे या ये वाला सुनोगे, तो पहले आपका घट ही में है वो बुझ जाओ। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इसी भजन में सब जो है कबीर साहब ने लिया है। और जो सदगुरु के जो हंस हैं वो जाते हैं, और जो जिनकी चेतना संसार में है सबसे बुझे बताओ। तो घटी मिलवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घटी मिलवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, नवनाड़ी का है विस्तारा। तामे किय ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बिच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा की बिच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और क्या कहते हैं, और आगे सुनो। इंगला पिंगला सुसमन सद, इंगला पिंगला सुसमन सद। उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और आगे क्या कहते हैं। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर,
द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। अभी आपको इसी वाणी में क्या बताया था कि जहां जहां गगन है और जहां जहां सुरती है वो चेतन जिसका है। तो यहाँ भूमि सारा है इसमें। गंगा जमुनवा की बिच तीर वेणी, झुकी झुकी करू स्नान हो, घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत जाना। और जो आ रहा है इंगला पियला सुसमन शोधो, उलटियाव ताण ध्याना हो, हटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भई संत सुजाना। आगे बता रहे हैं रंगा महल में सेज बीछ तू है, रोलन सुजाना हो। रंग महल में सेज बीछ तू है, रोलन सुजाना हो, घटी मिया पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जो है इस भजन को जो है ब्रह्म मुहूर्त में वहां बैठा करके सदगुरु इसमें यही भजन सुनाते थे। यही वाली भजन अचन देश में बैठा देती थी और जो है यही भजन थे। लेकिन उस समय बूझ नहीं पाते थे उस समय बूझ पाते थे। अब जो है अब बुझाता है। तो गंगा महल में से तू है, सोवेला संत सुजाना हो, घटी पियवा पहिचाना हो, शुभली संत सुजाना। और क्या कहते हैं तो द्वादश गगन की ऊपर, तीसरी चौथी दोनों एक ही साथ हो जा रही है। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। सतनामा आपको पता है और सूरत से पकड़ो, इतना खोल खोल करके जो है कबीर साहब भी तो बताए हैं। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा सतनामा हो, घटी मिवा पहिचाना हो, शुभ भैली सद सुजाना। आगे क्या कहते हैं हराम दम दम तारन टूटे, हर दम 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 तारन टूटे, निखाड़पुर सपुराना हो, निरखताड़पुर सपुराना हो, घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, पिया के अरुझन गले में पड़ गई, जसमा करी काता ना हो, पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसमा करी काता हो, घटे में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई सार, कबन संत बिकाना हो, घटे में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसनी हो। सदगुरु जो है बहुत चालाक है तो आप बुझाओ, लेकिन ये जो है कोई पकड़ नहीं सकता है, जो है सदगुरु को कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन इनको बांधा जा सकता है। देखो आप जो है सदगुरु को बांध करके रख सकते हो,
बांधना क्या है, तुम्हारे पास में ही है, हृदय में ही है, बस उसको बुझ जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये संसार देखो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ऐसे ही संत महात्मा रहेंगे, आपको भजन सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहना, आनंद है इसमें। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जे ही सुख बिना जीव शांति नहीं, जे ही बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, अस सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु भजन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके पास तो सदगुरु है, आप तो आनंदित रहते हो, इन संसार क्या दशा होगा आप विचार करो। अरे थोड़ा देर संसार रहने से बवाला हो जाता है, फिर भाग करके अपना ईश्वर सॉन्ग को सुनने से भी जो है ना एकदम शांत हो जाती है। आप सुनाने से तो और आनंद आ जाता है, आप जितना सुनोगे उतना आनंद है, क्योंकि सदगुरु देश में ही आनंद है, वहां सुरति जो है गुरु चरण में है, फिर क्या है। हम देखो आनंद आप में भी है, ऐसा मत सोचिए आप नहीं है, आप सब है, सब घाट में ही है। कोई भी जीव है जो आत्मा का जो अंत, देखो आपका शरीर है, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 4 तक है, इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 3 गुण है, इसी शरीर में मन है, इसी शरीर में बुद्धि है, इसी शरीर में चित्त है, इसी शरीर में जो है अहंकार ही है, इसी शरीर में जो है जो आत्मा मन है, आत्मा है, और आत्मा के अंदर में परमात्मा है। कैसा अलग हो सकता है वो, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं, आत्म परमात्मा मणि वसु समान, यत नीर संध है, छूटा न कब हो जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अब एक व्यक्ति मिले जाए, अब आप जो है ऐसा सत्संग सुनाते हो, मेरे को आप बता दो तो मैं दूंगा, आप बताओ। अरे ऋषि है, मैं बोला ठीक है, वही बैठे उठे जो है, और जो है वो जबल का पेड़ है, उसमें से एक फल गिरा हुआ था, मैंने उसको जो है उसको खोल करके जो है निकाला, और मैंने बोला इसमें से जो है ना आप पेड़ को दिखा दो, तब मैं भी मान जाऊंगा। तब बोलने लगे कि नहीं ऐसे थोड़ा होगा, पेड़ को जमीन में डालना पड़ेगा, इसको जो है उगाना पड़ेगा, आपको जो है इधर ही बैठ करके रहना पड़ेगा, 20 साल के बाद तब आप जो है देखोगे। तो मैंने बोला ऐसी ही जो है आत्मा में है, 20 साल तक आपको साधना करनी पड़ेगी, आप बुझ जाओगे। तब बोल रहे नहीं नहीं आप तो ऐसे मेरे को ऐसे ऐसे जो है बता देते हो। अरे मैं बोला मैं तो सही बता रहा हूं, इस संसार को आप जानते ही हो, संसारिक लोग जो है ना कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप जो है, मैं बोला देखिए मैं जो भी बताता हूं मेरा नहीं, जितना मैं समझ में आता है उतना ही बताता हूं, उसके आगे भी है। तो बोला इसमें से आप मेरे को करके दिखा दो। आप बताओ करके कैसे दिखलाओगी, आपको तो बूझना पड़ेगा, बीज जो है बूझना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, अब ये बीज है, इसके अंदर से पेड़ निकाल करके आप दिखा दो मेरे को जो है। तो बोला ऐसे थोड़ा होगा, उसको धरती में लगाना पड़ेगा। तो मैं बोला ऐसे ही जो है आपको सदगुरु का उपदेश लेना पड़ा, और गुरु का चरण में जाना पड़ेगा, और साधना नहीं देगी 20 साल तक। आप तो पेड़ नहीं खा रहे हो, और हम कैसे जो है जो हम दिखा दें, ये सब अनुभव का है। जैसे इस पेड़ में इतने, इसमें जो है बीज में कितने कांटे होंगे, कैसे आप गिरी करके बता दो, इसमें पेड़ में कितने पत्ते होंगे आप बता। बोला नहीं बताया नहीं जा सकता है, अनुमान से आप देख लो मान लो। मैं भी बोला आप इसी से मान लीजिए, आप ही के अंदर है, वायु क्यों नहीं है नली, जल नाली विश्राम, मन क्यों शांति न
एक में सभी चुक सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा है? सत्य या सत्य सी अलग है। इस संसार में सत्य है और असत्य है। चिदेश में तो असत्य का कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो सब जैसा ही है। सत्य या सत्य सी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप अकथाया लौकिक तत्व है, अजाना दिवर रूप। तो आपके हृदय ही है। वो स्वामी जी बता रहे हैं ना, आत्मा परमा तम गुथा। आत्मा जो है परमात्मा के जो रस्सी मान लो उसी में उठा हुआ है जो है। और सूरत का तो बात ही अलग है। देखो आप सूरत से कहीं भी जा सकते हो। एक ऐसी बात चल रही थी तो बोला कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अरे सूरत से देखो, सूरत ही जो कहीं भी निकल जाती है, मन निकल जाता है ना आपका। आप कमरा में बंद हो, आपको हम कैद करके रख सकें, आपके मन को कैसे कैद कर पाएंगे बताओ? आपके मन को भी कैद किया जा सकता है, लेकिन वो सदगुरु काम है जो है, उस संसार का काम नहीं है। संसार आप मन को नहीं बूझ पाता है, दूसरे के मन को कहाँ जीतेगा? तो वो कैसे होता है? वो संसार में क्या खिला देते चले जाए? अरे नहीं, वो दोनों का स्वार्थ होता है। वो दोनों स्वार्थ में लगाते हैं एक दूसरे से। एक जो है सामान देना है और एक को सामान खरीदना होता है, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों बेचने वाले हैं उनमें दोस्ती नहीं होगी, दो खरीदने वाले हैं उनमें दोस्ती नहीं होगी। एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, ऐसी ही जो है इस संसार में जब दोनों मतलब दोस्ती हो जाएगा। इसी तरह से पति पत्नी भी होता है, दोनों का मतलब होगा तो उस समय सब कुछ वही है जो है। और जहां जो अलग हो गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, लेकिन सदगुरु का दोस्ती हमेशा है आपके साथ, क्योंकि आत्मा का अंतरात्मा वही प्रभु है। तो संसार का जो भी प्रेम है वहाँ हर जगह स्वार्थ है, लेकिन सदगुरु का स्वार्थ नहीं है, वह तो आपके ही अंदर में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग सीधा सा गुरु के चरण में रहा करो। सूरत से रहना है, अरे जो है पति संग रहो, पत्नी संग रहो, लेकिन सूरत जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। ये तो स्वामी जी बता रहे हैं। हर दोहा एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में जाओ, गुरु के चरण में जाओ। और गुरु के चरण में कैसे जाना है? तो समार सखी सूरती फूटे न गगरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय।